वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारे साथ अजब गुल साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी जिसमें हम इंडियन सिनेमा की बात भी करते हैं और पाकिस्तानी सिनेमा की रोल की बात करते हैं। अब सीधी सी बात है कि इंडियन फिल्में हमेशा आती रही हैं और ब्लैक मार्केट के जरिए वीसीआर पे हमने बचपन में देखी है, यानी कि कंपटीशन जो होता है वो हमेशा रहा है। कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री गिरी, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंडियन इंडस्ट्री कहाँ है, वो एक अदाकार को जो देते हैं उसमें हम पूरी फिल्म बना लेते हैं। लेकिन ये जो सिनेमा में आई है, ये ठप्पा बैठाने वाला मूव जो आप कह रहे हैं, इसका ताल्लुक क्या है? ये सिनेमा दुश्मनों ने किया है खुद अपने लिए, एक रास्ता बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फॉर द टाइम बीइंग शायद हम इसके ऊपर चल पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये चलने का रास्ता नहीं था, ये कहीं किसी जगह बंद होने का रास्ता है और ये बंद हो गया है ऑलमोस्ट। क्योंकि आप ये देखिए कि जब आप फिल्म इंपोर्ट करते हैं, लेके आते हैं, तो उससे एक दिन पहले तो उसका वीडियो आया होता है रेनबो सेंटर में और उसकी कॉपीज पूरे मुल्क में चली जाती हैं घर घर, और फिर घर घर जाने कॉपी की जरूरत भी नहीं। अब तो खैर केबल ऑपरेटर जो है वो आपको पहले से फिल्म चला देता है, डाउनलोड कर लें। तो बिजनेस कैसे आप करेंगे? मुझे तो इनकी ये मंतक समझ नहीं आती। तो गोया मुझे लग रहा है कि मुजरिमीन में से सबसे पहले इनका नाम है कि इन्होंने अपने ही बिजनेस को खुद खराब करने की कोशिश। हमारे पास एक सरप्राइज कॉलर आपके साथ मौजूद है जिनकी नेक नियति और सिंसेरिटी अपनी इंडस्ट्री में मैं बहुत फख्र करता हूँ और उनसे मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सैयद नूर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी जी जी। आप देख रहे हो स्क्रीन पे अजब गुल साहब मोर देन एक्साइटेड। नहीं जी, अजब गुल साहब तो हमारी इंडस्ट्री का एक असासा है, एक हमारा एसेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं आप? सर थैंक यू वेरी मच। मुझे आज इन लोगों ने यानी बड़े जबरदस्त किस्म के सरप्राइज कॉल दिए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, मुझे लगता ही क्या है, ये बड़ी पक्की बात है कि इस काम को जो सवालात आप मुझसे कर रहे हैं मेरी सीट पे, इनको होना चाहिए ताकि ये बेहतर जवाब दे सकें इस वक्त जो बीड़ा इन्होंने उठा रखा है फिल्म इंडस्ट्री का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने काम किया है, बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया और बहुत निभा के किया है और बहुत सुथरा, समझा, सुलझा, इंटेलिजेंट काम किया है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपने कम काम किया, उसका हमें दुख है। आपको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करना चाहिए था। आप जैसे टैलेंटेड लोग जो हैं उनकी हमें इस वक्त शदीद जरूरत है और हमें हमेशा से जरूरत रही है, लेकिन इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है जब हमें एक जलगार है हमारी तरफ इंडियन कल्चर की, इंडियन कंटेंट की, सारा मुसीबत जो आ खड़ी हुई है। तो इसको आप जैसे लोगों ने और जावेद, रीमा और शहजाद रफीक, यही चंद नाम है, बाकी तो आपको पता ही है जो हो रहा है वो। तो हमें बड़ी उम्मीद है और आप जो स्लो जा रहे हैं, आपको मुझे लगता है मुझे मिले मैं आपको चाबी दूं ताकि सर आपकी चाबी और आपकी चूड़ियां खासतौर पे बड़ी मशहूर हो गई है। नूर साहब बहुत लकी आदमी है, बहुत लकी डायरेक्टर। एब्सोल्युटली। नूर साहब, मुझे लगता है कि अभी जो ये लॉट है पाकिस्तान फिल्म्स में हमारे एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की, उनमें तकरीबन कोई मोर देन 60% लोग जो हैं वो इनके इंट्रोड्यूस किए हुए हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उनको इंट्रोड्यूस करवाया और बड़ी अच्छी फिल्में। मैं तो इनकी लिखने का बड़ा फैन हूं। बिल्कुल, थैंक यू डायरेक्शन तो इनकी अपनी जगह बड़ी पक्की। बाकी आपकी नॉट ओनली आपके काम का फैन, लेकिन आपकी सिंसेरिटी के हम सब इतने फैन हैं कि जो मर्जी हो जाए, बेशक कोई आपके काम को पसंद ना करे, लेकिन आपकी जो नेक नियति है इंडस्ट्री की जो कि इनसे मैच करे, वाकई we salute you for that and I really hope and wish you all the best of luck। और जो आपने सारे नाम लिए बिल्कुल सही कहा, नीमा, जावेद साहब, अजब गुल साहब, योरसेल्फ, शहजाद साहब, we wish you the best of luck। और इस इल्गार की डिफेंस में हम भी आपके साथ हैं। नूर साहब आप खुश रहें, आप जहां रहें खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, यू मेक माय डे। तो सबका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर। कहते हैं, क्योंकि मेरा भी अब एक्टिंग से ताल्लुक, कहते हैं कि जब एक्टर एक अक्कासी करता है अपने समाज की और उसको अपनी सोसाइटी, अपने समाज से का एक ऐसा हिस्सा बनना है, बाशऊर हिस्सा, कि उसमें से ही चीज़ें फिर अब्जॉर्ब करके फिर उनको कॉकटेल बना के आपके सामने पेश करे, आपको सोचने पे और महसूस करने पे मजबूर करे। और इस सब के पीछे एक फितरत, अपनी एक ज़ात, अपनी कॉन्शियंस अलाइव होनी चाहिए। आपकी इन सारी बातों से मुझे वाकई नज़र आया कि ना कि सिर्फ एक नेक नियति है जो हमने बार बार कहा, और आपके आइडियल्स जिस तरह आपने पॉइंट आउट की, क्वालिटी की बात की, ना एक स्टारडम की हंट, बल्कि वाकई बाशऊर, पढ़ा लिखा, एक कॉन्शियंशियस, पेट्रियाटिक, मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी जो कि कुछ करना चाहता है और बड़ा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर भी दिया है।
और उसको तसलसल आगे हमें चाहिए। हमारी जिम्मेदारी फिर ये बनती है कि ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ाते रहें, इनके लिए हम रास्ता साफ करें और फिर आगे बढ़ें, बजाय इसके कि हम आगे खड़े होकर कहें जी अब आगे क्यों नहीं जा रहे। हमने रास्ता बनाना है, हमने सिनेमा टिकट्स खरीदनी है, हमने इनको सपोर्ट करना है, हमने इनके अच्छे काम को दाद देनी है, हमने इनकी तनकीद भी करनी है, ये भी ना भूलें, और इनकी बात आगे से आगे पहुंचानी है। I really wish you the best of luck, sir. I really wish you the best of luck and thank you once again for coming here. आपके हमजा फाउंडेशन के काम से भी if there's anything we can do, of course, हमारी सारी ऑडियंस इस मामले में तो बिल्कुल मुत्तफिक है और चाहते हैं कि क्रिएटिव वर्क आपका चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।